ठीक है, तो ये हमारा सेलर सेंट्रल का पेज है। sellercentral.amazon.co.uk। आपने सबसे पहले हमारे पास कितने टाइप की प्रोडक्ट्स हैं? जेनेरिक हैं, ब्रांडेड हैं और प्राइवेट लेबल। तो हम पहले पढ़ते हैं एफबीए प्रोसेस किसका? जेनेरिक का। क्या पढ़ते हैं? एफबीए प्रोसेस जेनेरिक का। ये हमारा amazon.co.uk, ये हमारा बाइंग पेज है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज बाय करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो फिर आप किस पे जाएंगे? amazon.co.uk। और अगर अमेरिका है तो amazon.com। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जेनेरिक आइटम्स। अब हम करते हैं फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक जेनेरिक आइटम है, नजर आ रही? ये लिखा हुआ विजिट जेनेरिक स्टोर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपको पता बताया था मैंने, अगर यहाँ पे लिखा हो विजिट जेनेरिक स्टोर या ब्रांड जेनेरिक, तो इसका मतलब ये होता है ये जेनेरिक आइटम है। आपने क्या करना है? आप इसको स्टोरी स्क्रोल आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको नजर आएगा Amazon ASN नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ASN नंबर आएगा, आपने इसको कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने इधर ऐड प्रोडक्ट्स में जाना है। यहाँ पे जाके आपने उसको सर्च करना है। ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। आ गई कंडीशन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट। हम इसकी प्राइस बताएंगे, जो भी प्राइस आपने लगानी है वो प्राइस आपने यहाँ पे लिख देनी है। कंडीशन न्यू, और आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर मैं खुद शिप करूंगा तो ये क्या होगा? FBM। लेकिन क्या इंटरनेशनली ये पॉसिबल है कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूके में ऑर्डर खुद शिप करें? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कौन सा मॉडल लेंगे? Amazon will dispatch and provide customer care। ये करने के बाद आपने क्या करना है? सेव एंड फिनिश। सिर्फ क्या किया आपने? आपने प्राइस देनी है, कंडीशन बतानी है और बताना है कि Amazon will dispatch and provide customer care। सेव एंड फिनिश। अब यहाँ पे आ रहा मैन्युफैक्चर बार कोड और Amazon बार कोड। आपको बताया था कि जब भी आपने कोई स्टॉक Amazon को भिजवाना है तो उसके ऊपर बार कोड स्टिकर लगवा के फिर बेचना है। बताया था ना आप लोगों को? इसके ऊपर बार कोड स्टिकर आपने लगाना है और बार कोड स्टिकर लगा के फिर आपने स्टॉक Amazon को भिजवाना है। अब वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चर बार कोड लगाने हैं या Amazon बार कोड लगाने हैं। अगर तो आपका जेनेरिक आइटम है और उसके बैक साइड पे ऑलरेडी बारकोड छपा हुआ है, अगर उसके ऊपर बारकोड ऑलरेडी छपा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर बारकोड। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जेनेरिक आइटम में आप ऑलवेज क्या लें? Amazon बारकोड। जेनेरिक आइटम में आप क्या ले लें? Amazon बारकोड। ठीक है, इससे गलती के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो अगर आप जेनेरिक आइटम लगाएंगे तो आप कौन सा बारकोड चूज करेंगे? Amazon बारकोड। ये हो गया। सेव एंड अब आगे यहाँ पे ये अगला पेज ओपन हो गया, आपको नजर आ रहा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? शिप फ्रॉम लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और शिप फ्रॉम एड्रेस कौन सा है? ये इंग्लैंड का एड्रेस है। कहाँ का एड्रेस है? इनके यूके का एड्रेस है। लेकिन हम स्टॉक कहाँ से भिजवा रहे हैं? चाइना से या पाकिस्तान से। तो आप अगर चाइना से भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस पूछ लें सप्लायर का, तो क्या एड्रेस है वो आपको भेज देगा। अगर आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो आपको अपने एड्रेस का पता होगा। तो आपने करना है शिप फ्रॉम
अनदर एड्रेस आ गया। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस डाला हुआ है इसी ऑफिस का, आप यहाँ पे वो सारा एड्रेस ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये ऊपर से कहाँ से आ गया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया एड्रेस। ये देखिए आ गया। अब किसका एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान। तो पहला काम आपने क्या करना है, शिप फ्रॉम में एड्रेस को चेंज करना है, कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से केस पैक टेम्पलेट बनाना है। क्या करना है, केस पैक टेम्पलेट बनाना है। तो क्या है ये, जेनेरिक वॉच है ना, ये जो भी इसका नाम है वो आपने लिख देना है। वॉच रिपेयर किट है ये, ठीक है ना, ये देखें वॉच टूल किट है, चलो टूल किट कर देते हैं, वॉच टूल किट। और कलर कौन सा है, ब्लैक, नाम लिख दिया। अब हमने बताना है कि एक बॉक्स के अंदर इसके कितने पीस आएंगे। क्या बताना है हमने कि एक बॉक्स के अंदर कितने पीस आएंगे, ये हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा, होलसेलर, सप्लायर, जिससे हम ये खरीदेंगे ना यूनिट्स बल्क में, वो हमें बताएगा कि एक बॉक्स के अंदर ये कितने यूनिट्स आते हैं। हमने उनसे पूछा कि एक बॉक्स के अंदर कितने पैकेट आएंगे, वो कहता जी इसे एक बॉक्स में 25 आएंगे। सही है। आप आगे हैं बॉक्स की डायमेंशन, कि जिस बॉक्स में इनको पैक किया है उनके डायमेंशंस क्या हैं। ये डायमेंशंस कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा, जिससे हम खरीद रहे हैं, जो हमारे लिए बॉक्स रेडी कर रहा है वो हमें बताएगा कि आपके बॉक्स का डायमेंशंस क्या है। तो हमें उसने हमें बताया कि आपका सेंटीमीटर में है ये डायमेंशन है, ठीक है। अब उसके बाद है बॉक्स वेट, ये बॉक्स वेट भी आपको कौन बताएगा, वो कहता है जी 10 किलो वेट है। अब उसके बाद है कि हु प्रिपेयर, कौन प्रिपेयर करेगा, इन यूनिट्स को प्रिपेयर किसने करना है। अगर तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर है यूनिट्स, प्रिपेयर का मतलब कि ऑलरेडी उन्होंने बॉक्स में डाल के पैक किया हुआ है। अगर तो ऑलरेडी पैक है तो फिर हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, नो प्रेपरेशन नीडेड, कि आपका जो वॉच टूल किट है वो ऑलरेडी पैक है, उसको शॉपर में या बैग में डाला हुआ, तो हमें प्रेपरेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। उसके बाद क्या रहा, लेबल कौन लगाएगा, लेबल कौन से हैं, ये बार कोड नंबर्स। मैंने बताया था ना कि जब भी आप एफबीएस शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो आप लोग उसके ऊपर एक बार कोड नंबर लगाते हैं। वो लाइनें लाइनें होती है ना ऐसे ऐसे, आपने कभी देखा बार कोड, आपने देखा बार कोड, ऐसे लाइनें लाइनें लगी होती हैं। तो जब भी हम स्टॉक अमेज़न को भिजवाते हैं तो हम उसके ऊपर बार कोड स्टिकर लगाते हैं। तो वो कह रहा है वो स्टिकर कौन लगाएगा, सेलर लगाएगा या अमेज़न लगाएगा। अगर तो सेलर लगाएगा तो फ्री है, अगर अमेज़न लगाएगा तो कितना चार्ज होगा, 25 पेंस वो अमेज़न चार्ज करेगा अगर अमेज़न आपके लिए लेबल लगाएगा। तो हम कहते हैं लेबल हम खुद ही लगा रहे हैं, ठीक है, लेबल हम खुद ही लगा रहे हैं। उसके बाद आपने करना है कंफर्म एंड कंटिन्यू, हो गया। फिर वही पेज वापस आ गया, यहाँ से आपने एरो को डाउन करना है। अब आप देखिए आपने वो केस पैक टेम्पलेट क्रिएट किया था लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये ना शो हो रहा, तो ये अमेज़न के सिस्टम में एरर है। आप लोगों ने क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। यहाँ से ये नजर आ रहा है, रीलोड, आ गया। ये देखिए वॉच टूल किट ब्लैक, कितने एक बॉक्स के अंदर यूनिट्स हैं, 25। प्रेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यूनिट लेबलिंग, लेबल कौन लगाएगा, सेलर लगाएगा। अब वो पूछ रहा कितने बॉक्स हैं, तो हमने उससे 50 पीस लिए हैं, हमने सप्लायर से कितने पीस बाय किए हैं, 50। तो एक बॉक्स के अंदर 25 आ रहे हैं, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, रेडी टू सेंड। ये जब हम करेंगे ना तो यहाँ पे आ रहा प्रिंट ऑल टू लेबल्स, हम इन लेबल्स को प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑल। ये देखिए आ गए सारे बारकोड नंबर्स। तो ये आपने काट काट के सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है।
और मैंने कहा था कि अगर आप लोग स्टिकर प्रिंटर ले लेंगे तो वैसे वो स्टिकर ही मिलता है, वो प्रिंटर के अंदर डालते हैं और उनके ऊपर ये बार कोड प्रिंट हो जाते हैं और आप स्टिकर उतार उतार के अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। सही है, समझ आ गई। अब आप स्टॉक खरीद रहे हैं चाइना से, स्टॉक कहाँ से खरीद रहे हैं? तो आप तो इसके ऊपर स्टिकर नहीं ना लगा सकते, या लगा सकते हैं? तो क्या करेंगे आप बताएं। तो अब हम क्या करेंगे लास्ट पे? हाँ जी, ये स्टिकर हम क्या करेंगे, सप्लायर को ईमेल कर देंगे। हम उनको ईमेल कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, वो अपने प्रिंटर में डालेगा और प्रिंट लेके प्रोडक्ट के ऊपर ये वाले स्टिकर लगा देंगे। अगर हम पाकिस्तान से स्टॉक भिजवा रहे हैं, स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम एक एक पीस के ऊपर ये स्टिकर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस डेट को भेजना है, शिप डेट आ रही है ना, आपने किस डेट को स्टॉक भिजवाना है। तो ये आपको कौन बताएगा? होलसेलर, कि इस डेट को आपका स्टॉक रेडी होगा। हम कह रहे हैं आज क्या दिन है, आज ट्यूसडे है, वो कह रहा है थर्सडे तक आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थर्सडे की डेट डाल देते हैं और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ रहा है Amazon पार्टनर कैरियर, नजर आ रहा है। यहाँ पे पहले कॉस्ट आती थी, जब आप लोगों ने किया था लोकल, आती थी ना कॉस्ट यहाँ पे, जब हमने लोकल शिपमेंट की थी तो यहाँ पे क्या आती थी, बॉक्सेस की कॉस्ट आ जाती थी कि आपने एक बॉक्स की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, आती थी या नहीं आती थी। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? ये हम इंटरनेशनल शिपमेंट कर रहे हैं और इंटरनेशनल शिपमेंट में Amazon का पार्टनर कैरियर हमारी हेल्प नहीं करता, इसलिए कोई कॉस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही। आपका प्रोसेस खत्म हो गया है, आपने यहाँ से सिर्फ ये कर दी, नॉन Amazon पार्टनर कैरियर आपने चूज करना है और यहाँ पे आपने क्या कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म। अभी किस्त खत्म नहीं हुई, समझ आ गई। तो हम करेंगे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो अगले प्रोसेस में क्या होगा, हमें शिपिंग लेबल मिलेंगे। अगले प्रोसेस में क्या होगा, हमें शिपिंग लेबल्स मिलेंगे। वो शिपिंग लेबल हमने बॉक्स के ऊपर लगाने हैं, डब्बे के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, जब भी आप कोई स्टॉक भिजवाते हैं, कोई डब्बा वगैरह पैक करके किसी को भिजवाते हैं, उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगाते हैं या नहीं लगाते, कि किसको जा रहा है। तो अगले स्टेप में अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट चार्जेस कर देता हूँ तो मुझे Amazon क्या देगा, शिपिंग लेबल्स देगा। और वो शिपिंग लेबल हम किसको भेजेंगे, चाइना में ईमेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे और उन्हें कहेंगे ये वाला जो लेबल है ना, ये लेबल हमारे बॉक्स के ऊपर लगा। सही है। अब हमने कितने बॉक्स निकाले हैं, 2। कितने बॉक्स निकाले हैं, तो कितने लेबल मिलेंगे हमें, हमने 2 बॉक्स निकाले हैं और हमें 2 ही लेबल मिलेंगे। ठीक है, अब वो कौन से लेबल होंगे देख लें। ये देखिए, पहले जब हम लोकल शिपमेंट क्रिएट करते थे तो कितने लेबल मिलते थे एक बॉक्स के, 2 मिलते थे, एक बॉक्स के 2। लोकल शिपमेंट में कितने मिलते थे हमें, एक बॉक्स के 2। एक हमें मिलता था ये वाला लेबल और एक हमें मिलता था ये वाला लेबल। ये वाला लेबल कौन यूज करता है, कोरियर। ये वाला लेबल कौन यूज करता है, और ये वाला लेबल कौन यूज करता है, Amazon। जब कोरियर आएगा वो इस लेबल को स्कैन करेगा, स्टॉक उठा के ले जाएगा। जब वो स्टॉक Amazon के पास पहुंचेगा तो ये वाला लेबल जो है वो Amazon स्कैन करेगा और स्टॉक को अपने पास रख लेगा और Amazon को पता चल जाएगा
कि ये किसने स्टॉक भेजा। लेकिन अब तो हम अमेजोन का पार्टनर कैरियर यूज ही नहीं कर रहे, तो ये वाला लेबल मिलेगा हमें, क्योंकि ये सिर्फ लोकल काम करता है यूके के अंदर, इंटरनेशनली ये ऑपरेट नहीं करता। तो जब आप इंटरनेशनल शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको कितने लेबल मिलेंगे, एक बॉक्स का एक लेबल। वो कौन सा लेबल है, ये वाला। कौन सा लेबल है वो, ये वाला लेबल। उसके ऊपर लिखा होगा FBA प्रेप, तो ये वाला लेबल आपको मिलेगा। ये वाला लेबल आपने क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है अपने सप्लायर को, वो लगाएगा, सही है। और आपकी वो बात मुबशर, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ भेजना है, नजर आ रहा है, अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस, ये आपने नहीं डालना, वो खुद ब खुद ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस लेबल का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए किस एड्रेस पे जाना है। तो कितने लेबल मिलेंगे आपको, एक बॉक्स का एक, दो बॉक्सेस के दो लेबल, वो लेबल उन्होंने वहां पे लगा दिए। अब लगाने के बाद क्या होगा, क्या वो उसको डिस्पैच कर देगा। अब आपका सप्लायर अपने कोरियर का लेबल लगाएगा उसके ऊपर। सप्लायर क्या करेगा, अपने कोरियर का लेबल लगाएगा। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि हम ये पाकिस्तान से भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, तो हमें कितने लेबल मिले हैं, एक बॉक्स का एक, ये बॉक्स है, इसके ऊपर हमने लेबल लगा दिया। ये अब हमारी जिम्मेदारी है ये स्टॉक वहां पे पहुंचाना। ये किसकी जिम्मेदारी है, हम ये बॉक्स लेके जाएंगे DHL के ऑफिस में। कहाँ लेके जाएंगे, DHL के या पोस्ट ऑफिस के, और उन्हें कहेंगे ये जो एड्रेस शो हो रहा है ना यहाँ पे, इस एड्रेस पे ये हमने बॉक्स भिजवाना है, कितने चार्जेस आएंगे। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें 20,000 चार्जेस आएंगे, कितने आएंगे, हम उसको 20,000 देंगे, वो सिस्टम में डाटा डालेगा और लेबल निकालेगा एक, वो लेबल बॉक्स के ऊपर लगाएगा और यहाँ ठीक है जाएं हम ये पहुंचा देंगे। तो दो लेबल पूरे हो गए। तो अब एक लेबल किसने लगाना है, कोरियर ने लगाना है, और हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाइना से भी जो अब पाकिस्तान का डेमो हो गया ना, अब हम कहते हैं हम चाइना से स्टॉक भिजवा रहे हैं, कहाँ से भिजवा रहे हैं, तो हम ये सिंगल लेबल भेजेंगे उसको, और वो अपने कोरियर का लेबल उसके ऊपर लगाएगा और शिप कर देगा। तो ये है इंटरनेशनल शिपिंग, समझ आ गई। रिजवान, पानी लेके आना, वो स्टूडेंट ने दिया दूसरे क्लास में गया। तो क्लियर हो गया कि अब इंटरनेशनल शिपमेंट हमने कैसे भेजनी है। हमें एक लेबल मिलेगा, वो लेबल हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, वो अपने कोरियर का लेबल खुद ही लगा के वहां पे भिजवा देंगे। तो ये था हमारा इंटरनेशनल शिपिंग। समझ आया, इजी है ना, क्या है, इजी है। किसमें, देखिए मैं सुने जरा बात, जब हम कहीं से स्टॉक लेते हैं, चले हम लाहौर से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, तो जब हम लाहौर से, उसने हमें कहा कि आपको गिलास 10 रुपए का मिलेगा, कितने का मिलेगा, 100 गिलास कितने के हो गए, 1000 रुपये हुए, 1000 रुपये के तो गिलास हो गए। तो क्या वो शिपिंग चार्जेस हमसे लेगा या नहीं लेगा, लाहौर से फैसलाबाद भिजवाने के, ठीक है ना। तो वो हमें कहेगा कि 1000 रुपये के गिलास है और 300 रुपया ऊपर क्या है, शिपिंग है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1300। इस तरह जब आप चाइना से स्टॉक लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस ये है, प्रोडक्ट की प्राइस ये है, और इसकी शिपिंग इतनी आएगी और ये आपने देनी है। ये हमने चाइनीज सप्लायर को पे करनी है, अमेजोन को पे नहीं करनी, समझ आ गई। जितनी भी शिपिंग बनेगी वो हमने किसको पे करनी है, चाइनीज सप्लायर को, अमेजोन को पे नहीं करनी। अगर आप पाकिस्तान से भिजवा रहे हैं तो हम खुद ही पे करते हैं ना शिपिंग, हमने DHL के ऑफिस जाना है, वहां पे जाकर पैसे देने हैं, लेबल निकलवा लेना है। तो जो शिपिंग चार्जेस हैं वो आपको पहले से पता होंगे, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि कितनी कॉस्ट है प्रोडक्ट की और उसके ऊपर कितनी शिपिंग कॉस्ट। अगर आप एग्री होंगे तो फिर ये स्टॉक आप बाय करेंगे, आप उसको शिपिंग पहले से ही पे कर देंगे।
समझ आ गई? तो ये आपको समझ आ गया कि प्राइवेट लेबल को, सॉरी, जेनरिक को हमने कैसे इसका लिस्टिंग करनी है और प्रेपरेशन उसका एफपीए प्लान क्रिएट करना है। अब अगली हम बात करते हैं ब्रांडेड की। इसकी बात करते हैं, अगर आपकी ब्रांडेड आइटम है तो फिर आप कैसे लिस्टिंग करेंगे और स्टॉक कैसे भिजवाएंगे। वो भी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने करना है। आप एक सेकंड के लिए आप सोचें कि जो हमने की है ना प्रोडक्ट अभी, वो क्या है? ब्रांडेड है। वो क्या है? तो वैसे ही हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और चलो मैं ब्रांडेड आइटम निकालता हूँ। ये हमने एक निकाली है ब्रांडेड प्रोडक्ट। आप इसको ओपन करेंगे। हमने इसका क्या कॉपी करना है? और आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है। जो ब्रांडेड आइटम्स होती हैं उनके पीछे बारकोड नंबर भी लिखा होता है। जो ब्रांडेड आइटम होती है उनके ऊपर बारकोड नंबर भी लिखा होता है। वो बारकोड नंबर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वो बारकोड नंबर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना है? ये कर लिया, कंडीशन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है। क्वांटिटी डालेंगे, प्राइस डालेंगे, आप कंडीशन डालेंगे और Amazon विल डिस्पैच। ये करने के बाद आपने क्या करना है? सेव एंड फिनिश। इसमें और उसमें सिर्फ पता क्या डिफरेंस है कि वहां पे हमने Amazon बारकोड चूज किए थे। कौन से बारकोड चूज किए थे? ब्रांडेड में हमने हमेशा ही मैन्युफैक्चर बारकोड चूज करना। समझ आ गई? कौन से बारकोड चूज करेंगे? मैन्युफैक्चर बार। उसकी वजह ये है, चलो मैं ये करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये हम इसकी प्राइस लगा देते हैं। ये लग गई। उसके बाद क्या करेंगे? सेव एंड, ये देखिए क्या लिखा हुआ? मैन्युफैक्चर बारकोड एंड Amazon बारकोड। तो क्या चूज करेंगे हम? क्या करेंगे? सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? केस पैक टेम्पलेट। तो ये फैन है, फैन हीटर है। इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, फैन हीटर वाइट। सही है। एक बॉक्स के अंदर कितने आएंगे ये कौन बताएगा? जिससे हम बाई कर रहे हैं सप्लायर से, होलसेलर से, वो हमें बताएगा कि एक बॉक्स के अंदर कितने आ रहे हैं। हम कहते हैं एक बॉक्स के अंदर 10 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? बॉक्स की डायमेंशन क्या है? उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। ये हमें कौन बताएगा? सप्लायर हमें बताएगा कि इसकी ये है। बॉक्स का वेट कौन बताएगा? सप्लायर। प्रेपरेशन में फिलहाल किस में जाएंगे हम? नो प्रेपरेशन नीडेड, क्योंकि ये फैन ऑलरेडी पहले पैक होते हैं। उसके बाद सेव। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? नो लेबलिंग रिक्वायर्ड। क्या लिख के आ रहा है? क्योंकि लेबल तो पहले उसके ऊपर लगा हुआ है, बारकोड नंबर। ब्रांडेड आइटम के ऊपर बारकोड पहले से ही होता है, आप लोगों को स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं। जब हम चूज करेंगे ना मैन्युफैक्चर बारकोड, तो ये खुद ही कह देगा नो लेबलिंग रिक्वायर्ड। वो पहले से ही उसकी बैग के ऊपर बारकोड नंबर छपा हुआ है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। सेव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कंटिन्यू। अगर एरर भी आ जाए तो मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फैन आया। कहाँ आया? मुझे नहीं नजर आ रहा। आप सरला क्या करेंगे?
आ गया। कितने बॉक्स भेजने हैं? हमारे 4 बॉक्स हैं, 40 यूनिट हमने खरीदे, तो कितने बॉक्स बनेंगे? 4। रेडी टू सेंड। अब देखिए यहाँ पे वो लेबल प्रिंट नहीं करा रहा, लेबल प्रिंट नहीं ना करवा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ऊपर लगा हुआ है, बैग के ऊपर। कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे अब किस डेट को ये शिप होगा ये हमें कौन बताएगा? सप्लाई कहता है आपका 3 तारीख तक रेडी हो जाएगा स्टॉक। सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? नॉन पार्टनर कैरियर में अदर, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो कितने बॉक्स हैं हमारे? कितने लेबल मिलेंगे? 4 लेबल मिलेंगे ना। और वो लेबल कौन से होंगे? ये वाले लेबल होंगे। ये 4 लेबल हम किसको भेजेंगे? सप्लायर। अगर स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है तो हम खुद इसके ऊपर लगाएंगे, और इसके ऊपर जो शिपिंग का लेबल है वो कौन लगाएगा? हाँ, अगर तो हम चाइना से भिजवा रहे हैं तो वो आपके लिए वो लगाएगा, सप्लायर लगाएगा। अगर आप पाकिस्तान से भिजवा रहे हैं तो आप DHL के ऑफिस में लेके जाएंगे या पोस्ट ऑफिस लेके जाएंगे, आप उनको चार्जेस पे करेंगे, वो इसके ऊपर शिपिंग लेबल लगा के अपने पास रख लेंगे। समझ आ गई? तो ये जेनेरिक और ब्रांडेड की इंटरनेशनल शिपमेंट, आप इस तरह इंटरनेशनल शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, हम DHL जाते हैं, हम DHL को वो बॉक्स दे देंगे और वो 3 दिन में ये स्टॉक कहाँ भिजवा देगा? अमेजोन के वेयर हाउस में। 3 दिन में बाय एयर पहुंच जाता है। अब वो अमेजोन के पास पहुंच जाएगा स्टॉक, अमेजोन खुद ही उसको सॉर्ट आउट करेगा इस लेबल की साइट के थ्रू, और हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। अब जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो ऑर्डर्स कौन डिस्पैच करेगा? अमेजोन करेगा। समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात आ गई, जरा केयरफुली आप लोगों ने सुनना। क्या करना है आपने? केयरफुली सुनना। ये तो हम कह रहे हैं ना कि एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट पैक है, एक बॉक्स के अंदर 20 यूनिट पैक है, एक बॉक्स के अंदर 50 यूनिट पैक है। लेकिन अगर एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स पैक हो, फिर अगर बॉक्स एक ही हो लेकिन यूनिट्स उनमें डिफरेंट हो, तो फिर हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पे देखें, आपने चाइना से स्टॉक मंगवाया या आपने लोकली लिया यूके से ही, आप छोटी आइटम में काम कर रहे हैं, मतलब चार्जर्स हैं, कुछ अडॉप्टर्स हैं, कुछ USB केबल्स हैं, कुछ USBs हैं, वो तो छोटे छोटे हैं। तो अगर हम एक इतना बॉक्स बनाएं तो वो सारे एक के अंदर ही नहीं आ जाएंगे, बजाय हम उनके अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बनाएं। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर आप वो सारे एक ही बॉक्स में डाल देंगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। फिर आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। तो अगर एक बॉक्स के अंदर मिक्स यूनिट हो, पहले हम क्या कर रहे थे कि एक बॉक्स के अंदर एक ही तरह के यूनिट्स हैं, यही कर रहे थे ना। लेकिन अगर एक बॉक्स के अंदर मिक्स यूनिट हो, जैसे जब हम बात करते हैं ना इसकी गारमेंट्स की, जीन्स ही ले लो, अगर आप जीन का एक पूरा बॉक्स लेंगे ना तो उसमें सिर्फ एक ही वेस्ट नहीं होगी, उसमें 3-4 वेस्ट इकट्ठी पैक की होंगी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि 32 वेस्ट का पूरा बॉक्स, 34 वेस्ट का पूरा बॉक्स, ऐसा नहीं होता। वो एक बॉक्स के अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज, अगर कोई आप जैकेट्स लेते हैं, जंपर लेते हैं, तो स्मॉल मीडियम लार्ज उसके अंदर एक ही बॉक्स के अंदर पैक होता है। तो फिर इस सूरत में क्या करेंगे कि एक ही बॉक्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स पैक है। जैसे लेडीज शूटिंग है ना, अगर आप बाय करेंगे ना बल्क में और आप कहेंगे यार मुझे इसके दे दो, तो जो अच्छे होलसेलर में पूरा पूरा बॉक्स उठाएं, हमने अपनी मर्जी का कलर नहीं आपको देना कि अब एक डिजाइन में 3-4 कलर आते हैं ना,
तो वो ये नहीं करते कि आप कहें कि मुझे बस ब्लू के 2 बॉक्सेस दे दो, वो कहते हैं नहीं, बाकी कलर भी साथ लें अगर आपने लेना है, क्योंकि जो अच्छे कलर हैं वो निकल जाएंगे, जो बुरे मतलब इतने अच्छे नहीं है वो फिर सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो वो आपका होलसेलर कहता है कि नहीं, अगर आपने ये उठाने हैं सूट तो फिर आपको सारे कलर एक बॉक्स के अंदर पैक मिलेंगे। अगर आप रेल बाजार जाए ना, वहाँ पे होलसेलर है लेडी शूटिंग के, तो आप उनसे कहना कि हमें वो 5 कलर ब्लू के दे दें, 10 कलर रेड के दें ना, पूरा बॉक्स पैक है, इसके अंदर 5-5 या 10-10 हर कलर के हैं, ये आपको सारा पूरा बॉक्स ही लेना पड़ेगा। जैसे वो शूज होते हैं ना, शूज, गारमेंट्स हो, शूज हो, कोई भी चीज हो ना, उनमें कुछ साइजेस हॉट होते हैं, कुछ साइजेस स्लो होते हैं। जैसे अगर हम जीन्स की बात करें ना, तो उसमें 32-34 वेस्ट से 32 से लेके 36 तक जरा स्पीड तेज होती है, लेकिन वेस्ट 30 और 40 प्लस वेस्ट जो है वो स्लो होती है। ऐसे जो शूज होते हैं, शूज में अगर हम देखें, जो 9 नंबर 10 नंबर है बड़े तेज जाते हैं, लेकिन 11 नंबर के जरा जरा स्लो होता है, ठीक है। तो फिर अगर होलसेलर आपको आपकी मर्जी के साइजेस दे देना, तो उसके बाकी कलर स्टक हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब आप लोग स्टॉक ऑर्डर करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, पूरा डिब्बा आपने लेना। तो अगर आप लोगों के पास मिक्स यूनिट आ जाए तो फिर आप लोग क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास मिक्स यूनिट्स आ जाएं, एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स पैक हैं, तो फिर हम क्या करें, शिपमेंट कैसे भेजें। ये मैनेज इन्वेंटोरी का पेज है, आपका जितना भी स्टॉक है वो कहाँ पे शो होता है, मैनेज इन्वेंटोरी में। ये देखिए हमने दोनों लिस्टिंग लगाई है ना, ये वाली, ये और ये। अच्छा एक मिनट डाले ना, पहले ये लिस्टिंग को डिलीट करें। अच्छा ये हमारे पास 2 हैं, ठीक है। अब ये समझे कि आप ये दोनों भिजवा रहे हैं और दोनों क्या हैं आपस में मिक्स, एक ही बॉक्स के अंदर पैक। तो पहले आप लोगों ने क्या करनी है, आपने वैसे ही लिस्टिंग लगानी है यहाँ से, ये करके सेल दिस प्रोडक्ट। आपके पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने क्या करना है, उनको उनके एसेंस यहाँ पे कॉपी करने हैं, सेल दिस प्रोडक्ट करना है। आपने कोई भी क्वांटिटी दे दें जितनी आपके पास है, प्राइस देनी है आपने। कंडीशन न्यू। अब आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि अमेजोन विल डिस्पैच, आपने क्या करना है कि आई विल शिप दिस आइटम। क्या करेंगे, अगर आपने 2-3-4 आइटम इकट्ठी भेजनी हो ना, जो एक ही बॉक्स के अंदर पैक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। सही है। ये करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर देना, सेव एंड। उसके बाद चारों ऐसे कर लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 आइटम है, तो चारों को हमने ऐसे कर लिया वन बाय वन। तो उसके बाद जब आप अपने जाएंगे ना मैनेज इन्वेंटोरी में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो चारों लिस्टिंग नजर आएंगी, यहाँ पे ऐसे आ रही है ना नजर। तो आपने इनको सिलेक्ट करना है, ये कर लिया सिलेक्ट, जितनी आपने भिजवानी है, 2-3-4-5-6 जितनी आपने भिजवानी है सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लिखना है कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजन। क्या करना है, कन्वर्ट टू फुलफिल बाय
तो अब इनके ऊपर हमने पहले से लिखा हुआ ना, किया हुआ था मैन्युफैक्चर बार कोड, अमेजोन बार कोड। अब क्या करेंगे आगे, सेंड इन्वेंटरी। वही पेज खुल गया दोबारा से। आ गया वही पेज। जब आपने मिक्स करके भेजे हो ना यूनिट्स एक ही बॉक्स के अंदर, या एक से ज्यादा बॉक्सेस हैं, या एक ही बॉक्स है, तो आपने यहां से करना है इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या करना है, क्या करना है आपने यहां से इंडिविजुअल यूनिट्स। का मतलब क्या है कि यूनिट आपस में मिक्स। आप इसके हैं जी 10 यूनिट इसके हैं और 10 यूनिट इसके हैं, और वो एक ही बॉक्स के अंदर पैक है। वो क्या है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब आपने टेम्पलेट नहीं बनाना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। बॉक्स की डायमेंशन बताएंगे जिसमें आएगा। ये डायमेंशन कौन बताएगा आपको, बॉक्स का वेट ये भी कौन बताएगा। अगर तो आपकी यूके मार्केट है तो ये सेंटीमीटर्स में होगा, अगर यूएस मार्केट है तो किसमें होगा, इंचेस। क्योंकि जो यूएस है, यूएस के लोग इंचेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो यूके के लोग हैं वो सेंटीमीटर्स में करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, कंफर्म एंड कंटिन्यू। आ गया फिर वही कि किस डेट को भेजना है, सही है। और यहां से अदर, खत्म। अगर मिक्स हो तो आपने ऐसे कर लेना। हम कहते हैं कि जो ये सारे हैं ना, क्या कह रहा है, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। हम कहते हैं नहीं, एक से ज्यादा बॉक्सेस हैं। क्या है, एक से ज्यादा बॉक्सेस हैं लेकिन मिक्स बने हुए हैं सारे। एक से ज्यादा बॉक्सेस हैं लेकिन मिक्स बने हुए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एरो डाउन करेंगे और लिखेंगे Amazon मैन्युअली प्रोसेस बॉक्स कंटेंट्स। क्या चूज करेंगे हम, Amazon मैन्युअली प्रोसेस। सारे मिक्स है ना, उनको अलग अलग कौन करेगा, Amazon खुद करेगा, सही है। और Amazon ये करने के कितने चार्जेस लेगा, 12 की। यहाँ पे आप डायमेंशन डालेंगे जो भी आपके बॉक्स की है, वेट, और यहाँ पे बताना है कितने बॉक्स। अब हमने कितने बॉक्स कहे हैं, 2 बॉक्सेस हैं, या 3 है या 4 है, जितने भी होंगे वो आपने यहाँ पे लिख देना। समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म मैनुअल प्रोसेस। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हाँ हाँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बॉक्स बड़ा हो एक बॉक्स छोटा हो। ऐसा भी हो सकता है ना, मिक्स करके जो पैक कर रहे हैं, तो एक बड़ा बन गया लेकिन थोड़े यूनिट्स रह गए थे तो वो छोटे बॉक्स में डाल दिए, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड अनदर कॉन्फ़िगरेशन। हम कहते हैं दूसरा जो बॉक्स है उसका क्या साइज है, 30, 20 और 10। उसका वेट है 12 किलो, वो भी कितने हैं, एक। 2 बॉक्स पूरे हो गए, कंफर्म मैनुअल प्रोसेसिंग। उसके बाद आपको लेबल मिल जाएंगे। अब 2 बॉक्स है तो कितने लेबल मिलेंगे, 2। एक था तो कितना मिलना था। तो ये समझ आया, इसे कहते हैं मिक्स बॉक्स टेम्पलेट। क्या कहते हैं इसको, कि अगर आपका जो यूनिट्स है वो क्या है, मिक्स है, तो फिर हम यहाँ से
मिक्स पैक टेम्पलेट बनाएंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने क्या चूज करना है यहाँ से, इंडिविजुअल यूनिट। समझ आ गई? तो इस तरह हम इंटरनेशनल के दोनों टेम्पलेट हमने कर लिए हैं। ये देखिए, एक बॉक्स पैक टेम्पलेट है, इसमें डिफरेंट कलर इन ईच बॉक्स, यानी कि मिक्स नहीं है, हर बॉक्स में सेम कलर है, सही है, सेम साइज है। उसके बाद इंडिविजुअल आइटम है, इसमें क्या है, मिक्स आइटम। तो ये हमने कर लिया है। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? बाकी ये है कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिकली भी करना है, सारा शिपमेंट प्लान्स क्रिएट करना है। अच्छा, आप मुझे बताएं इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपका?